नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जी हाँ, यह वीडियो ध्यान से देखना, आपको आज समझ में आएंगे कि महंगे रत्न से अच्छा पेड़ पौधे की जड़ होती है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को, देखिए, हम अक्सर लोगों के हाथ में विभिन्न रंग बिरंगे पत्थर, जड़ी बूटी, अंगूठी के रूप में देखते हैं। दरअसल ये रत्न होते हैं जो कि अपने जीवन में आ रही परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, भाग्य चमकाने के लिए किसी ज्योतिष की सलाह से लोग पहनते हैं। नवग्रह के नवरत्न होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से नवरत्न कहा जाता है। ये मुख्य रत्न के अलावा इन सभी के उपरत्न भी होते हैं जो कि थोड़ा सा महंगे होते हैं, व्यक्ति पहने हुए होते हैं, और उनके उपरत्न जो होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन यदि आप कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहते तो कुछ पेड़ पौधे की जड़ भी होते हैं जिन्हें आप अपने पास में रख करके रत्नों जैसा ही प्रभाव पा सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, और इन रत्नों से भी अच्छे होते हैं। ज्योतिष विज्ञान में महंगे रत्नों, उपरत्नों के विकल्प के रूप में पेड़ पौधे की जड़ पहनना ज्यादा श्रेष्ठकर कहे गए हैं। इससे बुरे ग्रहों की जो प्रभाव होता है, खराब समय जो चल रहा होता है उसके प्रभाव होता है वह दूर होता है, और बिल्कुल ही ग्रह जो आपको नुकसान कर रही हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रही हैं, दूर होते हैं। किंतु रत्नों में आजकल बहुत ही ज्यादा मिलावट हो रही है, साथ ही महंगे भी हो रहे हैं, तो आम लोग इसे खरीद नहीं पाते। तो क्या करें, इस वीडियो में जानते हैं कौन सी पेड़ पौधे की जड़ किस ग्रह को प्रसन्न करने में काम आती है और हमें कौन सी रत्न धारण करना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना। सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर रत्न पहनने से क्या होता है, जड़ी बूटी पहनने से क्या होता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, रत्न पहनने से क्या होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं वो अलग अलग ग्रहों को समर्पित हैं। जैसे कि लाल कलर की कोई भी जितने भी वस्तु हैं ये मंगल देव को समर्पित हैं। सफेद कलर की जितने भी वस्तु हैं ये बुध देव को समर्पित हैं। उसी प्रकार जितने भी काले कलर की वस्तु हैं, काले कलर की इस दुनिया में रंग है, वह भगवान किससे, शनि देव को समर्पित हैं। जैसे पीले कलर की जितने भी वस्तु इस संसार में वह किसको समर्पित हैं, गुरु बृहस्पति को समर्पित हैं। तो इसी प्रकार रंग के आधार पर उनके रत्न भी बनाए गए हैं। तो रत्न क्या होते हैं, ये सात प्रकार के जो कहा जाए कलर हैं, इसे संतुलित करने का काम करते हैं। कलर के मतलब एक प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसे संतुलित करने का काम करते हैं। आपके जीवन में जो बाधा आती है, परेशानी आती है, ये रत्नों के कारण होते हैं। तो अगर आप भी महंगे रत्न खरीदने में समर्थवान नहीं हैं, या फिर आप रत्न नहीं धारण करना चाहते, तो पेड़ पौधे की जड़ भी धारण कर सकते हैं। मैं तो इस वीडियो में बताना चाहूंगा महंगे रत्न से अच्छा पेड़ पौधे की जड़ ही धारण करें, क्योंकि रत्नों में मिलावट होती है और काफी महंगे भी होती है। क्या पता सामने वाले मिलावट करके दे दे, क्योंकि अधिकतर देखा जाए अभी के जनरेशन में तो मिलावटी सामान ज्यादा मिलते हैं। तो कौन सी ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि नवग्रह कहे गए हैं, तो कौन सी जड़ धारण करना चाहिए। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे तो जय श्री राम जरूर लिखना। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे वीडियो को देख करके अगर किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी काफी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है और हमें भी खुशी मिलती है। और यूट्यूब में आज आकर के जो जानकारी दे रहे हैं वह जानकारी सार्थक हो जाता है। तो देखिए, सर्वप्रथम जानते हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सी जड़ धारण करना चाहिए। तो बेल मूल की जड़ में सूर्य का वास माना जाता है। बेल के मूल की जड़ में सूर्य का वास माना जाता है। देखिए, मान सम्मान, यश, कीर्ति, तरक्की की चाह रखने वाले को रविवार के दिन पिंक कपड़े में इसकी जड़ को, बेल की मूल की जड़ को, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति ये सब मान सम्मान, यश, कीर्ति, तरक्की चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को रविवार के दिन बिल्कुल ही बेल मूल की जड़ दाहिने भुजा में, ध्यान से सुनिएगा, दाहिने भुजा में बांध करके पहनना चाहिए। सूर्य के से बुरे प्रभाव नष्ट होते हैं, शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। अपच हैं, चक्कर हैं, बार बार जिसे चक्कर आती है, अपच होती हैं, हार्ट और रीढ़ से संबंधित जो रोग हैं इसके धारण करने के बाद दूर होते हैं। तो आप ये धारण करने से पहले एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर कर लेना, और इस जड़ को स्नान कराने के बाद आपको धारण करना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम शः सूर्याय नमः, ये सूर्यदेव के बीज मंत्र हैं। इसके बाद चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव कम करने के लिए आप जो है हिरनी की जड़, ध्यान से सुनना,
खीरनी की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। सोमवार के दिन सफेद कपड़े में हाथ में बांधने पर, इसे बिल्कुल ही सफेद कपड़े में आपको बांध लेना है खीरनी की जड़ को, और आपको अपने हाथ में बांधना है, भुजा में बांधना है। तो इसे आपको पहनने इस प्रकार से आपको धारण करना है। आप चाहते तो इसे चांदी में भी डाल करके धारण कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी में और कुछ जानकारी बताऊंगा। तो आपको शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाते हैं। चंद्रमा के बुरे प्रभाव के फलस्वरूप व्यक्ति को कफ है, लिवर संबंधी बीमारी है, ये हमेशा घिरा रहता है और मानसिक रूप से ये विचलित करता है। यहाँ तक कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में जो कष्ट आ रही है, आपको सुख नहीं मिल पा रहे, तो आपको चंद्र दोष लगा है। तो इसे किस प्रकार से धारण किया? जैसे धारण करने से पहले आपको ओम श्राम श्रीम श्रौम शाह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसे गंगा जल से स्नान कराने के बाद इस जड़ को आप देवी देवताओं की प्रतिमा की तरह पूजा करने के बाद धारण कर सकते हैं। इसके बाद है मंगल ग्रह अगर कमजोर है तो क्या करें? तो अनंत मूल की जड़ में मंगल ग्रह का वास होता है। ध्यान से सुनिएगा, अनंत मूल की जड़ में मंगल जी का वास होता है। यह जड़ मंगल के बुरे प्रभाव को कम करके उससे संबंधित जो परेशानी आ रही उन्हें यह दूर करता है। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में पहना जा सकता है। इसे पहनने का सबसे अच्छा जो दिन होता है मंगलवार होता है। देखिए, मंगल जो ग्रह कमजोर है तो इससे क्या परेशानी आती है? त्वचा है, लीवर है, पाइल्स हैं, कब्ज है, ये सारे समस्या आती है। खास करके जो रक्त संबंधी बीमारी है, चर्म रोग कहे गए हैं, मंगल कमजोर होने के कारण आते हैं। साथ ही साथ जिनके विवाह नहीं हो रहे, लंबे समय से वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही है, या फिर जिनके पति विवाह के बाद तुरंत जिनके डेथ हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल दोष लगा है। मंगल दोष भयानक दोष कहे गए हैं। इससे आपके पारिवारिक जीवन बर्बाद हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप जो अनंत मूल की जड़ धारण कर सकते हैं। मंत्र बता रहा हूं, ओम क्राम क्रीम क्रौम शाह भौमाय नमः इस मंत्र को जप करते हुए अनंत मूल की जड़ को आप जो है लाल कलर की कपड़े में बांध लीजिए, और आप जो है लड़के हैं तो दाहिने भुजा में और लड़की हैं तो बाएं भुजा में पहन सकती हैं। इसके बाद है बुध ग्रह। तो विधारा, ध्यान से सुनना, विधारा की जो जड़ है, जो मूल है, वह बुध ग्रह के कुप्रभाव को, बुध ग्रह के जो कहा जाए तो खराब जो प्रभाव आपको मेरे विषय दूर करते हैं। बुध के बुरे प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि छिन जाती है, बौद्धिक क्षमता बिल्कुल ये प्रभावित करते हैं, क्योंकि बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को कहे गए हैं और बुध देव को कहे गए हैं। बुध देव से बुद्धि प्राप्त होते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा, बुध देव को जबरदस्त तांत्रिक ग्रह कहा जाता है। जितने भी तंत्र क्रिया हैं सब इन्हीं के कारण लगते हैं। बुध ग्रह कमजोर होते हैं तब लगते हैं। और देखिए, बुध ग्रह जिनके कमजोर हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे समय में निर्णय लेने में समर्थवान नहीं होते, इनकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। तो विधारा मूल की जड़ को बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े में, बिल्कुल ही हरे रंग के कपड़े में बांध करके सीधे हाथ में आपको पहनना होता है। लड़के हैं तो दाहिने हाथ में, लड़की हैं तो बाएं हाथ में। और इस जड़ को बांधने वाले को दुर्गा माता की आराधना करने के बाद इसे धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से नर्वस डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, अल्सर, एसिडिटी, ये जितने भी अभी मैं बता रहा हूँ, ये बुध ग्रह की कमजोरी कारण बीमारी होती है। मंत्र बता रहा हूँ, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शाह बुधाय नमः 108 बार इस जड़ को रख करके मंत्र पढ़ लेना, फिर आप इसे धारण कर सकते हैं। इसके बाद है गुरु ग्रह। यदि किसी की विवाह में बाधा आ रही है, कार्य है, व्यवसाय है, नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो यह सब कुछ गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण होता है। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति को हल्दी की गांठ बांधना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध करके पास में रखने से, पहनने से कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। कार्य है, व्यवसाय है, नौकरी है, सब में तरक्की मिलता है। जो गुरु ग्रह है, इनके प्रभाव से व्यक्ति के लीवर कमजोर होते हैं, चिकन पॉक्स होते हैं, एलर्जी होते हैं, पेट संबंधी जो रोग आ रहे हैं, तो समझ जाना आपके गुरु ग्रह कमजोर हैं। बस हल्दी सबके घर में रहते हैं, हल्दी दाएं भुजा में लड़के हैं तो पहन लीजिए। लेकिन इससे पहनने से पहले मैं गुरु ग्रह को मजबूत करने का मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र को 108 बार आपको बोल करके धारण करना है। हल्दी को हाथ में रख करके 108 बार ये मंत्र पढ़ लेना, सिद्ध हो जाएंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः, ये गुरु का मंत्र है। इसके बाद शुक्र ग्रह का। तो शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम करने के लिए अरंड मूल, जो अरंडी का मूल होता है, जिसे हम एरंड के नाम से जानते हैं, कास्टा ट्री भी बोलते हैं, तो कास्टा ट्री
बिल्कुल ही आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकते हैं। इसका उपयोग किया जाता है शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव समाप्त करने के लिए। विलासिता पूर्ण जीवन की चाह रखने वाले को इसकी जड़ का उपयोग जरूर करना चाहिए। विलासिता पूर्ण जैसे कि जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, जिनके जीवन में धन की कमी है, तेजी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, तेजी से अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ये धारण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में इसके जड़ को बांध करके दाहिने भुजा पर आपको बांधना चाहिए, दाहिने भुजा पर। और अगर जो लड़की हैं तो बाएं भुजा पर बांध सकते हैं। तो इसके प्रभाव से देखिए, जिनके शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्ति को खांसी, अस्थमा, गले, फेफड़े संबंधी जो रोग हैं ये होता है। चलिए इसके मैं मंत्र बता दूं। जो लोग तेजी से धनवान बनना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति भी इसे धारण कर सकते हैं। इसके धारण करने के बाद, क्योंकि इसके जो रत्न कहे गए हीरा है, अब हीरा हम जो है साधारण व्यक्ति धारण नहीं कर पाते, तो सबसे अच्छा होता है आप जो है हम जैसे कि हम आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि एरण मूल धारण कर सकते हैं, हीरे से भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं शनि जी। देखिए, अभी की जनरेशन में बहुत से लोग शनि की पीड़ा से परेशान रहते हैं। तो यदि किसी के जीवन में लगातार दुर्घटना आ रही है, धन हानि होती है, बीमारी बनी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति शनि के बुरे प्रभाव से गुजर रहा होता है। तो इस बुरे प्रभाव को कम करने के लिए धतूरे की जड़, बिल्कुल ही धतूरे की जड़ आप पहन सकते हैं। धतूरे के जड़ में शनि का वास माना जाता है, ध्यान से सुनना, और भैरव जी का भी वास माना जाता है। तो इसके पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। व्यक्ति के जीवन में जो आ रही बाधा होती है वह दूर होती हैं। इसकी जड़ को शनिवार के दिन काले कपड़े में बांध करके दाहिने भुजा में, ध्यान से सुनना, दाहिने भुजा में आपको बांधना होता है। मस्तिष्क संबंधी जो रोग हैं, जैसे कि जो शनि किसी को पकड़ते हैं तो सर्वप्रथम व्यक्ति के मस्तिष्क को ये बांधने का काम करते हैं। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, बार बार दुर्घटना होती है, व्यक्ति को मान हानि होती है, धन हानि होती है, कई प्रकार के परेशानी होती हैं, कई प्रकार के असाध्य शारीरिक पीड़ा होती है। तो शारीरिक पीड़ा से भी बचना चाहते हैं तो ये जरूर धारण करें। इसके धारण करने से पहले आपको कुछ मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को 108 बार आपको बोलना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम शाह शनिचराय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, या फिर शनिश्चराय नमः के बाद जो है आप शनिय नमः भी बोल सकते हैं। तो ये करके आपको धारण करना होता है। इसके बाद है राहु। राहु ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा या इसके पेड़ की जड़ का उपयोग कर सकते हैं। शनिवार या सोमवार को सफेद भूरे रंग के कपड़े में इसे बांध करके आपको पास रखना है, या फिर आप इसे धारण कर सकते हैं। महिलाओं को गर्भाशय संबंधी रोग होता है, ये राहु की कमजोरी के कारण त्वचा की समस्या बनती है, गैस है, कब प्रॉब्लम हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, बुखार हो रहे हैं, तो इसके जड़ चमत्कारिक रूप से प्रभाव दिखाता है। किसका जड़? तो वही सफेद चंदन का। सफेद चंदन नहीं मिले तो सफेद चंदन के टुकड़े भी रख सकते हैं। बार बार इसके कारण दुर्घटना होती है तो व्यक्ति इसके बिल्कुल ही जड़ अवश्य धारण करे। इसका मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शाह राहवे नमः। फिर से मंत्र सुन लीजिए, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शाह राहवे नमः। यह मंत्र जाप करने के बाद आपको जड़ धारण करना है। आइए अब जानते हैं केतु। तो अश्वगंधा की जड़ का प्रतिनिधि ग्रह केतु है। जो अश्वगंधा कहे गए हैं इसकी जड़ का प्रतिनिधि ग्रह केतु है। इसमें केतु का वास माना जाता है। केतु के अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए आप जो है अश्वगंधा जड़ धारण कर सकते हैं। अश्वगंधा की जड़ को नीले रंग के कपड़े में बांध करके शनिवार को सीधे हाथ में बांधा जाता है। इसके प्रभाव से स्मॉल पॉक्स हैं, यूरिन इन्फेक्शन है, त्वचा संबंधी जो रोग हैं ये सब होते हैं, इसमें आपको आराम मिलेंगे। जीवन में चलिए मानसिक परेशानी इसके कारण होती है, इससे भी आपको बिल्कुल ही छुटकारा मिलेंगे। और इसके धारण करने से पूर्व में मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करना होता है। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम शाह केतवे नमः। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम शाह केतवे नमः। इस मंत्र को 108 बार आपको बोल करके धारण करना है। चलिए अब जानते हैं ध्यान रखने योग्य बातें। तो प्रत्येक पेड़ या पौधे की जड़ को शुभ मुहूर्त, जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, फिर अन्य शुभ दिन है जैसे कि दीपावली है, होली है, कृतिका नक्षत्र है, जो शुभ दिन कहे गए हैं, शुभ जो वार कहे गए हैं, इसमें आपको एक दिन पहले इसका निमंत्रण देना होता है। इसके बाद आप जो है अगले दिन जैसे शुभ मुहूर्त है उस दिन इसे आप जो है चौघड़िया आपको देखना होता है, चौघड़िया काल ना रहे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
आपको शुभ मुहूर्त में इसे लाना होता है सूर्योदय से पहले। जड़ को कच्चे दूध और गंगा जल से धोकर के पूजन स्थान में आपको रखना होता है। इसके बाद उससे संबंधित जो मैं मंत्र बताया हूं, इस मंत्र को कम से कम 108 बार एक माला जरूर जाप करना है, फिर आपको इसे धारण करना है। सुगंधित धूप लगाने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोल करके भी इस जड़ को आपको धारण करना है, संकल्प ले लेना है। जड़ को कपड़े की बजाय चांदी की ताबीज में भर करके पहनते हैं तो बहुत ही उत्तम फलकारी होता है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा चांदी की ताबीज भी कोई महंगे नहीं आते, 200 से 300 रुपए में आपको अच्छी क्वालिटी का चांदी की ताबीज मिल जाएंगे। उसमें इसके जड़ को आप जो है डाल करके धारण कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो महंगे रत्न से अच्छा होता है कि आप जो है ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इन ग्रहों के कारण प्रगति आए, तो हमने वीडियो में जितने भी तरीका बताए हैं जड़ के बारे में बताया, आप इसे धारण कर सकते हैं। अगर आपके शनि ग्रह कमजोर हैं तो हमने बताया कि आप जो है जैसे कि सफेद काले कलर की जो धतूरे हैं आप इनके जड़ को धारण कर सकते हैं। तो ये थे आज की छोटी सी जानकारी दर्शकों, यही जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। यह जानकारी कैसा लगे मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय श्री राम जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।